नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी खबरें आपको पता चल सके। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो इसमें आरक्षण मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे पर इसमें सुनवाई हुई और उसके बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ के समक्ष इस मामले में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई थी। अब कोर्ट इन पर फैसला सुनाएगा। याचिकाओं का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अध्यापक पात्रता परीक्षा तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेके अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक आहर्ता परीक्षा है तथा इसमें दी गई अंकों की छूट या सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरण में लागू नहीं होता है। यह उस परीक्षा का भाग नहीं है। तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये आरक्षण वाला मामला है जिसमें ये बताया जा रहा है जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो बोल रहे हैं कि डबल आरक्षण दिया जा रहा है, ये उनका केस है और इस पर मामला सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरी तरफ एक और केस है जो आप सबको पता होगा कि आरक्षण घोटाला के नाम से जिसको जाना जाता है। ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो पद हैं उसको जनरल कैटेगरी के सामान्य कैटेगरी के छात्रों को दे दिया गया है। तो उसका निर्णय अभी अलग से होना है। 6800 पद जो है उसमें से जो बताया गया था कि कोर्ट के सम्मुख, हालांकि ये पदों की संख्या करीब 16-17 हज़ार थी, लेकिन 6800 पदों की एक लिस्ट जारी की गई थी और सरकार ने खुद कोर्ट में कहा था कि हाँ, हमसे चूक हुई है आरक्षण नियम को लागू करने में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का यह विवाद जो है कई सालों से चल रहा है। कई साल पुरानी भर्ती है ये और ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ अभी एक अंक में छूट भी दी गई है, तो करीब 1,000 अभ्यर्थी वहाँ से भी निकल के आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। तो 6800 और 1,000 यानी कि ये हो गया 7,900 जो 7,800 जो अभ्यर्थी हैं, 7,800 अभ्यर्थियों को सरकार किस प्रकार से कहाँ नौकरी देगी और ये जो आरक्षण के दो केस चल रहे हैं इनका आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये सब आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। कल विकी खान अपनी टीम के साथ चयन बोर्ड पर गए थे और अध्यक्ष को मांग पत्र भी सौंपा उन्होंने कहा कि भाई टीजीटी पीजीटी किया तो परीक्षा करवाइए जल्दी। और दूसरी चीज़ एक ये भी मांग थी उनकी कि पोर्टल को खोलकर अन्य जो भर्तियां हैं, जो रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं, उनको भी इसी भर्ती में जोड़ा जाए, नया अधियाचन मंगवाया जाए। तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन नहीं भेजे जाने से पदों की संख्या कम है। ऐसे में पद बढ़ाने के लिए अधियाचन लिए जाने के बाद परीक्षा तिथि घोषित की जाए ताकि अधिक प्रतियोगियों को शिक्षक बनने का अवसर मिल सके। ये छात्रों की मांग थी और इसमें अध्यक्ष जी ने कुछ समय लिया हुआ है और समय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 15 दिन का समय अध्यक्ष जी ने मांगा है और बाकी विकी खान जी कहते हैं कि 15 दिन के बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ सब इंस्पेक्टर की एक रुकी हुई भर्ती पूरी की जा रही थी और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षाएं भी हो रही थी, तो इनको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जम्मू कश्मीर चयन सेवा बोर्ड को उन्होंने फटकार लगाई है और इन भर्ती परीक्षाओं को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के जो पद है इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। इस सरकार में एक चीज़ ये हुई है कि ढिंढोरा पीटने वाला काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी चयनित हो चुका है और उसको ज्वाइन करना है, तो सरकार इसको एक प्रोग्राम करेगी, उसमें नियुक्ति पत्र बांटेगी। लग रहा है कि सरकार अपने पास से ये नौकरी उनको दे रही है, क्योंकि पब्लिसिटी भी करनी है, एडवर्टीजमेंट भी करना है,
इसलिए सरकार जो है 1 महीने से इनको रोक कर बैठी हुई है, इनकी नियुक्ति नहीं होने दे रही है, क्योंकि प्रोग्राम यानी कि सभा करने का समय नहीं मिल पा रहा है। गुजरात इलेक्शन थे, हिमाचल में इलेक्शन थे, दुनिया भर में इलेक्शन थे, वहाँ सब सरकार के लोग वहाँ पे बिजी थे, समय नहीं मिल पा रहा। खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले आज तक जो सरकार का ये जो यहाँ पे एक चीज़ चलता है कि 60 सालों में जो नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, तो 60 सालों में ये भी कभी नहीं होता था कि छात्र जो है पढ़ लिख कर और कंपटीशन को क्वालिफाई करके नौकरी पाए तो उसका ढिंढोरा सरकार पीटे। अब जब सरकार को समय मिलेगा तब इनकी ज्वाइनिंग होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पद पहले भेजे गए थे उनका और आज की डेट में रिक्त पदों का ब्यौरों का मिलान कराया जा रहा है। इस क्रम में लगभग 4 दर्जन जिलों के बीएसए से प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मानकों के मुताबिक परीक्षण करके उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। इसके बाद प्रधानाध्यापकों के 390 और शिक्षकों के 1507 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा। शिक्षकों के कुल 1897 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल हुई अर्हता परीक्षा का संशोधित परिणाम बीते सितंबर में जारी हो चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले रिक्त पदों की ब्यौरे की कुछ भिन्नता सामने आई थी और उसी को वेरीफाई इस समय किया जा रहा है। यूपीपीसीएल ने एक विज्ञापन जारी किया है। 15 पद हैं इसमें, लेखाधिकारी के पद हैं। तो जो छात्र इसमें एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता बताई गई है कि उम्मीदवारों के पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली से चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल से आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये वैकेंसी आती है हर साल, छात्र पूरे भारत के छात्र इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ये 4500 पदों की भर्ती आ चुकी है और इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क एवं अन्य पदों की भर्ती है। 12th अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल की इसमें एज मांगते हैं। 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे पद होते हैं जो क्लेरिकल पद होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके लिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है पहले, फिर दूसरा एक और विस्तृत उत्तरीय टेस्ट होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। और Tier 2 का जो पेपर होता है वो 100 अंक का होता है। इसमें निबंध भी लिखा जाता है, पत्र लेखन भी आता है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2023 है। 12th पास हर स्टूडेंट को कम से कम इस परीक्षा को देना चाहिए। आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है और ssc.nic.in पे जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की। केवी की जो शिक्षक भर्ती आई हुई है उसमें आप सबको मालूम है कि यहाँ पे 2 तरह का पेपर होगा। एक तो होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि 100 नंबर का होगा और इसके अलावा एक और मतलब पेपर का एक और पार्ट होगा 80 नंबर का, जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर जीके आदि के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम चाहे यहाँ पे पीआईटी म्यूजिक की बात करें या फिर पीआईटी जो नॉर्मल पीआईटी है उसकी बात करें, यहाँ पे लिखा है पीआईटी में। देखिए यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। पीआईटी की बात करें या फिर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, किसी भी परीक्षा की बात करें तो ये 80 प्रश्न सभी में कॉमन है। सभी के सिलेबस में ये कॉमन है 80 प्रश्न। यहाँ पे देखिए टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 80 प्रश्न कॉमन है। 20 प्रश्न ये दिए गए हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न ये दिए गए हैं जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के, और प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पे 40 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, तो ये 80 प्रश्न सभी में कॉमन मिल रहे हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी नॉर्मल और पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो दोस्तों इस परीक्षा से संबंधित ये 2 नए कोर्स हमारे मोबाइल ऐप पर आ चुके हैं। पहला कोर्स है पीआरटी पेपर 1। पीआरटी पेपर 1 में जो आपको मैंने बताया 80 प्रश्न का, पीआरटी के जो भी स्टूडेंट हों, चाहे म्यूजिक के हों चाहे अन्य विषय के हों, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पेपर है टीजीटी पेपर 1 का। तो टीजीटी पेपर 1 टीजीटी किसी भी विषय से आपको देना है, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए कॉमन कोर्स है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये दोनों कोर्स उपलब्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।